आज हम लोग पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। ठीक है, ये लिखना है अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। ठीक है, इसमें पहली हेडिंग है कि मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है? भारत और चीन। भारत और चीन। भारत और चीन। ये कब खींची गई थी? 1914 में। 1914 में ये खींची गई थी। इसके बाद आती है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा ये है भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान कब खींची गई थी? 1947। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात इसमें याद रखना, भारत और चीन के बीच एक दूसरी रेखा है जिसको बोलते हैं LAC। ठीक है, LAC। और इसके बीच इसको बोलते हैं LOC। इसका फुल फॉर्म है LAC क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, और इसका नाम है LOC क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि LAC किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और चीन। अगर क्वेश्चन पूछा जाए LOC किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान। ठीक है, अब इसके बाद आती है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा, देखो डूरंड रेखा अगर वर्तमान की बात करोगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है अगर वर्तमान की बात करोगे। वर्तमान में अगर शुरू की बात करोगे तो ये शुरू में थी भारत व अफगानिस्तान के बीच। भारत व अफगानिस्तान के बीच शुरू में। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे एरिया बदलता गया, बढ़ता गया, वैसे वैसे ये लाइन भी पैरेलल होती गई। तो आज वर्तमान में डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। लेकिन ये एक्चुअली खींची कब गई थी? जब ये खींची गई थी तब ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। तो तीन रेखाएं हम लोग पढ़ चुके। तीन रेखाएं हम लोग पढ़ चुके हैं। पहली रेखा है मैकमोहन। मैकमोहन किसके बीच में है? भारत और चीन। दूसरी है रेड क्लिफ, किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान। इसके सिवा दो और रेखाएं हैं जो भारत और चीन के बीच में है। एक है LAC और दूसरी है LOC। ठीक है, इसके बाद डूरंड लाइन है। डूरंड लाइन किसके बीच में है? तो डूरंड लाइन है हमारी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ये वर्तमान में है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। अगर स्टार्टिंग की बात करेगा तो स्टार्टिंग है भारत और अफगानिस्तान के बीच में ये रेखा थी। ठीक है, तो ये तीन रेखा आपके पास आ गई, मैकमोहन, रेड क्लिफ और डूरंड। और इसके अलावा LAC और LOC भी आपकी दो रेखाएं इसमें हम लोगों ने पढ़ ली है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन इसी में आप बताओ बेटा कि पाकिस्तान से सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट बाउंड्री शेयर करता है? पाकिस्तान से कौन सा स्टेट, कौन सा राज्य सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान से? राजस्थान, बिल्कुल। और भारत सबसे कम किस देश के साथ सीमा शेयर करता है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ठीक है, और सबसे ज्यादा बांग्लादेश। बांग्लादेश, बिल्कुल। ठीक है, अब इसके बाद में आती है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा है जर्मनी व पोलैंड। जर्मनी व पोलैंड। हिंडनबर्ग रेखा है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। ठीक है, इसके बाद है मैगिनॉट। मैगिनॉट रेखा। मैगिनॉट रेखा है जर्मनी व फ्रांस। जर्मनी व फ्रांस। ठीक है, मैगिनॉट रेखा है जर्मनी व फ्रांस। हिंडनबर्ग रेखा है जर्मनी और पोलैंड। ठीक है, जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। और पोलैंड की, पोलैंड द कैपिटल ऑफ पोलैंड वार्शा। ठीक है, वार्सा। फ्रांस की पेरिस किस नदी किनारे? सीन नदी किनारे। ठीक है, सीन। इसके बाद आती है 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के बीच।
उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा है, ठीक है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। 49वीं समांतर रेखा, 49वीं समांतर रेखा किसके बीच में है? यूएसए व कनाडा, यूएसए व कनाडा। अब देखो इन दोनों में से क्वेश्चन कैसा बनता है कि जो 38वीं समांतर रेखा है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, ठीक है, ये सबसे ज्यादा संवेदनशील है पूरे विश्व की, पूरे विश्व की सबसे ज्यादा संवेदनशील रेखा ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, ठीक है। अगर पूछा जाए कि पूरे विश्व की सबसे साइलेंट, सबसे शांत कौन सी है, तो यूएसए और कनाडा। 49वीं जो समांतर है ये सबसे शांत है और 38वीं जो है ये सबसे संवेदनशील है। सबसे संवेदनशील होने का मतलब है कि इसमें सबसे ज्यादा मतलब अटैक होते हैं या सबसे ज्यादा हलचल रहती है, ठीक है। इसके बाद आता है मेनर हीम रेखा, मेनर हीम रेखा, मेनर हीम रेखा। इसके बाद आती है मेनर हीम रेखा। मेनर हीम रेखा रूस व फिनलैंड के बीच, रूस व फिनलैंड के बीच, ठीक है, रूस व फिनलैंड के बीच। अच्छा, यूएसए की राजधानी, यूएसए की राजधानी अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी, डीसी का फुल फॉर्म बेटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। और कनाडा की राजधानी ओटावा, ओटावा, ठीक है। अगर हम पूछे कनाडा की सांस्कृतिक राजधानी तो वैंकूवर, ठीक है। रूस की राजधानी मॉस्को, मॉस्को, ठीक है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, फिनलैंड की हेलसिंकी, ठीक है। पीस इंडेक्स में फिनलैंड नहीं उसमें रहता है, खुशी में, और पीस इंडेक्स में सबसे ऊपर रहता है आइसलैंड, ठीक है। तो मेनर हीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच। याद रखना, रूस के जो इस समय राष्ट्रपति है कौन है? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन को बहुत भयंकर बीमारी हो गई है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को बहुत ही जोखिम भरी बीमारी से जूझ रहे हैं वो, ठीक है। तो रूस है व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। तो इतनी सारी रेखाएं लोगों ने पढ़ी। हिंडरबर्ग किसके बीच में है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में, ठीक है। मैगी नॉट रेखा किसके बीच में है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में, ठीक है। इसके बाद 38वीं समांतर है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। 49वीं समांतर है अमेरिका और कनाडा। 49वीं किसके बीच में? अमेरिका और कनाडा। और इसके बीच मेनर हीम रेखा, मेनर हीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच, ठीक है, रूस और फिनलैंड के बीच। तो ये 4 और आपकी रेखाएं हो गई। तो 38वीं समांतर किसके बीच जाएगी? सबसे संवेदनशील नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। मेनर हीम रूस और फिनलैंड, रूस और फिनलैंड। इसके बीच में बात है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अच्छा, यूएसए का राष्ट्रपति कौन है इस समय? जो बाइडन, जो बाइडन किस पार्टी के हैं? डेमोक्रेट, ठीक है। और उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है ना, प्रथम भारतीय है, ठीक है। अब ये अंतरराष्ट्रीय सीमाएं आपका खत्म हो गया। अब इसके बीच में दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं हम, राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह, हाँ, बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन, ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह, बोरिस जॉनसन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव प्रधानमंत्री में पाए गए थे, ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह, देखो राष्ट्रीय चिन्ह की अगर हम बात करें तो विभिन्न देशों के जो राष्ट्रीय चिन्ह है उससे क्वेश्चन पूछा था। लिखो, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह का क्या भाई? अशोक चिन्ह, मान गए, ठीक है। अशोक चिन्ह कितने से है इसमें? 4। कहां से लिया गया है? सारनाथ से, ठीक है। इसके बाद लिखो तुर्की, तुर्की का चांद तारा, तुर्की क्या है? चांद तारा, याद कर लेना सभी, तुर्की का चांद तारा, तुर्की का चांद तारा, ठीक है। इसके बाद है डेनमार्क,
डेनमार्क, डेनमार्क का समुद्र तट, डेनमार्क का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो समुद्र तट है। इसके बाद लिखो फ्रांस, फ्रांस की लिली, फ्रांस की लिली, फ्रांस की क्या बेटा? लिली। फ्रांस के बाद लिखो आप बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश क्या है? वाटर लिली, ठीक है। फ्रांस की है लिली और बांग्लादेश क्या है? वाटर लिली। फ्रांस की लिली, बांग्लादेश की वाटर लिली, वाटर लिली। अब इसके बाद लिखो नेक्स्ट नॉर्वे, नॉर्वे, नॉर्वे क्या? शेर। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, जहां पे शांति का नोबेल दिया जाता है। नोबेल सारे तैयार तो जाती इसके नहीं तैयार, ठीक नहीं। भारत का है अशोक चिन्ह। शेर कितने याद रखना? 4 शेर हैं, 4, ठीक है। कहां से लिया गया ये? सारनाथ से, ये भी याद रखना भाई, ठीक है। अशोक चिन्ह सारनाथ, सारनाथ का स्तंभ किससे संबंधित है? अशोक से, ठीक है, अशोक से। अशोक किस वंश से संबंधित था? मौर्य वंश। किसका पुत्र था? बिंदुसार का, ठीक है। अशोक ने कौन सा युद्ध लड़ा था? कलिंग का, तो बाद में करेंगे। भारत आ गया अशोक का चिन्ह, ठीक है। अब तुर्की क्या आया? चांद तारा, तुर्की क्या आया? चांद तारा। अब ऐसे याद कर लेना, तुर्की से तारा, ता से ता जोड़ लेना, तुर्की से तारा, ठीक है। कुछ भी करके भाई बना लेना, है ना। डेनमार्क, डेनमार्क का समुद्र तट, डेनमार्क का है समुद्र तट, ठीक है, समुद्र तट। फ्रांस की है लिली, बांग्लादेश की वाटर लिली, नॉर्वे का शेर। ये तीनों साथ में याद करना, ये तीनों साथ में याद करना, पेयर बना के। फ्रांस और बांग्लादेश की लिली और वाटर लिली, ठीक है। फ्रांस की लिली, बांग्लादेश की वाटर लिली, नॉर्वे का शेर, ठीक है। डेनमार्क का समुद्र तट, डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। तुर्की की अंकारा, चांद तारा। भारत की राजधानी कब बनी? भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी थी? 1911 में, 1911 में। और शुरू कब से हो गई? शुरू कब से हो गई? 1912 से। अच्छा, इसके पहले राजधानी दिल्ली से पहले क्या थी? कलकत्ता, ठीक है। और जब 1911 में शुरू हुई थी तो उस समय भारत कौन आया था? अच्छा, मेयो आए थे, हाँ, प्रिंस चार्ल्स और रानी मैरी, ठीक है। जब वो भारत में आए थे तो उनके लिए बहुत भव्य इमारत बनवाई गई थी, उसका नाम क्या है? 1911 में जब मैरी और चार्ल्स भारत आए थे तो उनकी खुशी के लिए एक इमारत बनवाई गई थी। इमारत, इमारत बनवाई गई थी। उस इमारत का नाम बताइए। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गलत, मुंबई, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में और इंडिया गेट दिल्ली में, याद रखना दोनों। गेटवे ऑफ इंडिया का बेटा मुंबई में। अच्छा, मुंबई, मुंबई कब बना? मुंबई का नाम पहले बंबई था, यू नो अबाउट बंबई। तो बंबई मुंबई कब बना? 1995। कब बना? 1995। मुंबई के नाम मुंबई क्यों पड़ा? मुंबई का नाम मुंबई मुंबा देवी के नाम पर पड़ा था, मुंबा देवी। अभी मुंबा देवी कौन है? तो मुंबा देवी का मतलब कोई देवी देवता होंगे ना। तो मुंबा देवी मछुआरों की देवी है। किसकी देवी है? मछुआरों। तो मछुआरों की देवी मुंबा के नाम से 1995 में बंबई का नाम मुंबई पड़ा, ठीक है। पौंडीचेरी पुदुचेरी कब बना? 2006। बहुत अच्छे बेटा, 2006, ठीक है। तो चलो ये आ गया। भारत का है अशोक चिन्ह, तुर्की का है चांद तारा, डेनमार्क का समुद्र तट, फ्रांस का लिली, बांग्लादेश का वाटर लिली, नॉर्वे का शेर। ये आपका आ गया। तो तुर्की से भाई जो आपको कठिन लगे वो याद किया करो हमेशा। तुर्की का चांद तारा, डेनमार्क का समुद्र तट, समुद्र तट डेनमार्क का, ठीक है। अच्छा, अकबर का आखिरी अभियान कौन सा था? ये क्वेश्चन पूछा गया सीधे सर में।
जो बच्चे दिल्ली पुलिस वाले हैं 10+2 के पेपर सॉल्व कर लो, ठीक है, हमारे पास पूरे रखे सारे सॉल्व कर लो, दिमाग सही हो जाएगा, पूरा पेपर वही आ जाएगा। जितनी करंट है 2020 की करंट, और तुमको फ्रेमिंग पता चलेगी कैसा पेपर आ रहा है, ठीक है। बहुत खराब क्वेश्चन है। अकबर का आखिरी बयान कौन सा था? असीरगढ़ का, ठीक है, असीरगढ़ का बयान हमने पढ़ाया एक बार, वीडियो देखना पीछे वाली, ठीक है। तो इसके बाद लिखो नीदरलैंड। अच्छा, नीदरलैंड और नॉर्वे दोनों का क्या है? शेर। नीदरलैंड और नॉर्वे, नीदरलैंड नॉर्वे दोनों क्या है? शेर, ठीक है। नीदरलैंड और नॉर्वे दोनों क्या है? शेर। नॉर्वे का भी लिखा था हमने शेर, नॉर्वे के साथ नीदरलैंड का भी शेर है, ठीक है। बांग्लादेश से क्या लिखा था हमने? वाटर लिली। फ्रांस का लिली, ठीक है। अब इटली का है सफेद लिली, इटली का है सफेद लिली, ठीक है ना, इटली का है सफेद लिली। रूस का है, रूस और स्पेन। पहले आप लिखो स्पेन, फिर लिखो रूस। अब देखो स्पेन का है ईगल, ठीक है, और रूस का है डबल हेडेड ईगल। स्पेन का है ईगल, देखो बेटा, स्पेन का ईगल और रूस का है डबल हेडेड ईगल। बांग्लादेश हो गया, इसके बाद कौन सा था लिली का? फ्रांस और इटली। फ्रांस का है लिली, बांग्लादेश का वाटर लिली और इटली का सफेद लिली। ये लिली याद करना पूरे, लिली पूरे याद करना, ठीक है, लिली सारे याद करना। अब नीदरलैंड और नॉर्वे शेर आ गया, स्पेन और रूस आ गया ईगल और डबल ईगल। तो सारे देखो कॉम्बिनेशन बन गए मैक्सिमम। देखो बांग्लादेश, फ्रांस, इटली। फ्रांस का क्या है? लिली, और इटली का सफेद लिली, बांग्लादेश का वाटर लिली। बस देखो अब इसमें भी कैसे याद करोगे? लिली तीनों में कॉमन है, यहाँ बा है, यहाँ वाह है, दोनों थोड़ा बा और वाह मिलता है ना, तो बांग्लादेश मतलब वाटर, बांग्लादेश मतलब वाटर लिली, और इटली मतलब सफेद लिली, फ्रांस मतलब सिर्फ लिली। अब स्पेन का ईगल, रूस का डबल हेडेड ईगल, ठीक है। अब इसके बाद लिखो ऑस्ट्रेलिया। हाँ, कंगारू नहीं है, यही बड़ी दिक्कत। कंगारू अगर राष्ट्रीय पशु है। ऑस्ट्रेलिया में लिखो वेटल, ऑस्ट्रेलिया वेटल, ऑस्ट्रेलिया के लिखो वेटल। इसके बाद आप लिखो न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में लिखो कीवी क्रॉस फर्न, कीवी क्रॉस और फर्न। न्यूजीलैंड में लिखो बेटा कीवी क्रॉस और फर्न, ये है न्यूजीलैंड। और ऑस्ट्रेलिया का वेटल। इसके बाद लिखो जापान का गुलदाउदी, जापान का है गुलदाउदी, जापान का आ गया गुलदाउदी, जापान का गुलदाउदी, ठीक है। इसके बाद ईरान और यूके, ईरान का यूके, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, गुलाब का फूल, गुलाब का फूल, ठीक है। ईरान और यूके का क्या है? गुलाब का फूल, ठीक है, गुलाब का फूल। कनाडा की है मैपल लीफ, कनाडा मैपल लीफ। इतने सारे आपको याद करने बस, ठीक है। जापान, देखो ईरान और यूके, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, ईरान और यूके का है गुलाब का फूल। न्यूजीलैंड का कीवी आप लोग जानते होंगे, कीवी क्रॉस और फर्न,
ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का याद रखना, कंगारू मत मार देना भैया, ठीक है, वो राष्ट्रीय पशु है उनका, ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह की बात कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया का वेटल है, यही याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया का वेटल है। ईरान और यूके का गुलाब का फूल है, कनाडा का मैपल लीफ है, जापान का गुलदाउदी है, न्यूजीलैंड का कीवी है, कीवी क्रॉस और फर्न है, और ऑस्ट्रेलिया का वेटल है, ठीक है। ये आपके हो गए राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है। तो राष्ट्रीय चिन्ह एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो, ठीक है। फ्रांस का क्या है? फ्रांस का है लिली, बांग्लादेश का वाटर लिली, और ईरान का गुलाब का फूल, ठीक है। स्पेन का ईगल, रूस का डबल हेडेड ईगल, ठीक है। और इसके बाद है इटली का, इटली का सफेद लिली, अब फ्रांस का, बांग्लादेश का वाटर लिली, इटली का सफेद लिली, तीनों एक तरफ, ठीक है। इसके बाद है न्यूजीलैंड का कीवी क्रॉस और फर्न, कीवी क्रॉस और फर्न। ऑस्ट्रेलिया का वेटल, ऑस्ट्रेलिया का है वेटल। इसके बाद जापान का गुलदाउदी, जापान का आपका आ गया गुलदाउदी। और ईरान और यूके दोनों का गुलाब का फूल सेम है, ईरान और यूके दोनों का गुलाब का फूल है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मानचित्र की रेखाएं। मानचित्र की रेखाएं, मानचित्र की रेखाएं, ठीक है, मानचित्र की रेखाएं। अब देखो इसमें मानचित्र की रेखाएं से मतलब क्या है कि मानचित्र में जो रेखाएं पाई जाती हैं ऊपर नीचे या थोड़ी जिगजैग रेखाएं, वो होती क्या है? तो उसमें कुछ रेखा लिखो, समलवण रेखा सबसे पहली है। सम, इससे क्वेश्चन क्या जाएगा हम बताएंगे आपको भी। समलवण रेखा, ठीक है, समलवण रेखा, ठीक है। समलवण रेखा, समलवण रेखा का मतलब है समान लवणता को बताने वाली, समान लवणता बताने वाली, समान लवणता बताने वाली। समलवण रेखा के बाद है समताप रेखा, समताप रेखा, समताप रेखा का मतलब है कि जहां समान ताप हो, समान ताप को बताने वाली, समान ताप बताने वाली, ठीक है, समान ताप बताने वाली। समधूप रेखा, समधूप रेखा, समधूप रेखा ऐसे स्थानों को जहां धूप पाई जाती है, जहां समान धूप पाई, लिखो ऐसे स्थान जहां समान धूप पाई जाती है, धूप के समान अवधि वाले स्थान, धूप के समान अवधि वाले स्थान, धूप के समान अवधि वाले स्थान। इसके बाद लिखो समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा, तो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कौन सी रेखा भाई? समवर्षा रेखा। तो इस तरह से हमने अभी 4 रेखाएं देखी है। इन रेखाओं में कोई अंतर नहीं है, जो समान लवणता है। अब देखो इसमें आप फंसोगे कैसे, जैसे वहां क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। अब देखो समलवण रेखा या समान लवण रेखा है ना, या लवण बहु रेखा, मतलब ऐसे कुछ ऑप्शन जिसमें सारे में लवण आएगा, ऐसे ऑप्शन आपके दिए जाते हैं। तो आप कंफ्यूज होगे इसमें क्या। अभी तो बड़ा मजा आ रहा है कि समलवण मतलब समान लवण, लेकिन जो ऑप्शन फ्रेम करता है वो है ना, ऑप्शन जो फ्रेम करता है उसमें आप प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो याद रखना कि समान मतलब समलवण, समताप, समधूप, समवर्षा, सम पहले है, ठीक है। यह ऑप्शन पता क्या करता है? वर्षा समरेखा, समान वर्षा रेखा, ऐसे ऑप्शन डालता है, ठीक है। तो आप एक ऑप्शन ये भी होगा
तो मतलब चारों ऑप्शन आप पढ़ोगे तो चारों में ऐसा लगे कि सब सही है, ठीक है। तो उसमें से एक ऑप्शन यही सम वाले सही होंगे। अब इसमें नेक्स्ट लिखो समगहरी रेखा। समगहरी रेखा समान गहराई वाले स्थानों को बताने वाली। समगहरी समगहरी रेखा समान गहराई को बताने वाली। अब देखो इसमें से अब एक दूसरा फ्रेम क्या बनता है इसका, इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश जैसे आपने वो नाम सुने, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, तो उसमें ऑप्शन वो नहीं आते। अब उसमें आता है स्ट्रेटोस्फेयर, मीलियोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। हिंदी में भी वही आता है और इंग्लिश में भी वही आता है, सेम फॉर्मेशन इसमें, ठीक है। अब इसमें देखो सम लवण रेखा को आप क्या क्या कहोगे, आइसोहेलेन रेखा। आइसोहेलेन रेखा। अब यही ऑप्शन आएगा कि समान लवणता बताने वाली रेखा क्या कहलाती है, आइसोहेलेन रेखा, आइसोबार रेखा, आइसो वो रेखा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आएंगे। तो समान लवणता को आइसोहेलेन कहते हैं और समताप को आइसोथर्म कहते हैं। समताप को क्या कहते हैं, आइसोथर्म। समताप को आइसोथर्म, ठीक है। इसके बाद समधूप को आइसोहेल कहते हैं। समधूप को क्या कहते हैं, आइसोहेल कहते हैं। समधूप को आइसोहेल कहते हैं। और इसके बाद है समवर्षा को हम लोग कहते हैं आइसोहेटीज रेखा। आइसोहेटीज रेखा, ठीक है। समगहरी रेखा जो है, समगहरी रेखा को आइसोबात्स कहते हैं। आइसोबात कहते हैं। समगहरी रेखा आइसोबात कहलाती है, ठीक है, आइसोबात कहलाती है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हो गए। इसमें एक दो और लिख लिया। देखो समोच्च रेखा है, समोच्च रेखा है, समोच्च रेखा है। इसमें लिखो आइसोहाइप्स। आइसोहाइप्स रेखा है, समोच्च रेखा है, समान दाब वाले। समोच्च रेखाएं कहलाती हैं समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को। समान ऊंचाई वाले। समोच्च, समोच्च मतलब समान ऊंचाई वाले। क्वेश्चन यहीं से निकलेगा इंग्लिश वर्जन से, ठीक है। सम, आइसोहाइप, आइसोबात, आइसोहेपीस, आइसोहेल, आइसोथर्म, आइसोहेलन, ठीक है। समलवण, समताप, समधूप, समवर्षा, समगहरी, समोच्च, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि मानचित्र में समान ऊंचाई वाले स्थानों को दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखाओं को यूज करते हैं, किस प्रकार की रेखाओं को यूज करते हैं, तो आइसोहाइप्स, ठीक है, आइसोहाइप्स यूज करते हैं। और समान गहराई वाले स्थानों को बताने के लिए, समान गहराई किससे, समगहरी। अगर हिंदी की बात करोगे तो उसको बोलोगे समगहरी, बट इंग्लिश वर्जन की बात करोगे तो आइसोबात, आइसोबात। इसके बाद है सम, समान वर्षा वाले स्थानों को तो सम आइसोहेटीज, ठीक है। धूप वाले स्थानों को समधूप रेखा। समान ताप वाले स्थानों को, जिसमें ताप समान हो, जिसमें ताप समान हो, ऐसे रेखाओं को आइसोथर्म कहते हैं, ठीक है। जैसे ताप मापने वाला क्या होता है, थर्मामीटर होता है, उसी थर्मामीटर से आप थर्म को याद रखना है, ठीक है। जैसे ताप, शरीर का टेम्परेचर थर्मामीटर से मापते हो ना, तो थर्मामीटर का थर्म जहां यूज होगा वहां ताप की बात आएगी। लवण, हेलेन, ठीक है, लवण मतलब हेलेन, और धूप मतलब हेल, आइसोहेल। धूप मतलब आइसोहेल। देखो इसमें सम सब में कॉमन है, सम, तो इसमें सब में कॉमन क्या है, आइसो, ठीक है। अब लवण, ताप, धूप, वर्षा, गहरी, समोच्च, ठीक है। समोच्च आइसोहाइट्स, मतलब आइसोहाइट मतलब हाइट, तो वही है आइसोहाइट्स। आइसोहाइट्स कितनी हाइट है ना, ऊंचाई,
तो आइसो हाइसो, ऐसे आपको याद रखना है। ये अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इंग्लिश वर्जन में ही पूछा जाएगा, ठीक है। अब अच्छा एक दो क्वेश्चन में बता दो कि फ्रांस का क्या है राष्ट्रीय चिन्ह? फ्रांस का लिली, बांग्लादेश का वाटर लिली, इटली का सफेद लिली, स्पेन का ईगल, स्पेन क्या है ईगल, और स्पेन के साथ साथ डबल ईगल किसका है? रूस का, रूस क्या है डबल, तुर्की का, भारत का अशोक चिन्ह। अच्छा हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच में है? जर्मनी और पोलैंड के बीच। 38वीं किसके बीच में है? 38वीं समांतर उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। 49वीं किसके बीच में है? यूएसए कनाडा। अगर पूछ रहे सबसे शांत कौन सी है? 49वीं। और सबसे खतरनाक कौन सी है? 38वीं, ठीक है। एलएसी किसके बीच में है? एलएसी है 38, नहीं सॉरी, किसके बीच में है? किन दो देशों के बीच में एलएसी है? भारत चीन। भारत और चाइना। एलएसी का फुल फॉर्म लाइन एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एलओसी का फुल फॉर्म लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल। एलओसी किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। एलओसी का युद्ध कारगिल युद्ध कब हुआ था? कारगिल 1999। उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? अच्छा, नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी। उस समय भारत का रक्षा मंत्री कौन था? बलदेव सिंह पहले थे महाराज, ठीक है। जॉर्ज फर्नांडीज, कौन था? जॉर्ज फर्नांडीज, ठीक है। तो ठीक है, फिर आज क्लास हम लोग ये खत्म करते हैं। जो 3 टॉपिक हमने आपको बताए, तीनों टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज्यादा उम्मीद है आने की, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं कल फिर।